दोस्तों GS विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले तो मैं सभी दोस्तों को जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि हमारे पुराने वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, प्लस बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस को देख करके कमेंट भी किया है, लाइक भी किया है। तो इससे ये हमको पता चलता है कि हमारे क्रिएट किए हुए कमेंट, हमारे बनाए हुए वीडियोज़ उनको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, अमेजिंग लग रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी इस चैनल पे नए आए हुए हैं, उनको ये वीडियो अच्छी लगे तो वो इस चैनल पे आए हुए जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ पाने के लिए। और चैनल को और भी लोगों से शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों तक की ये वीडियोज़ पहुँच सकें। जैसे कि आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है जो हमने ले रखा है, ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या एक्चुअली में। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी तो वो फिर बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी फिर। ओके, तो अब इसको हम ज़रा सा डिटेल में बताते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर टू एनेबल कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन देम। यानी कि इसको सरल भाषा में अगर समझें कि कंप्यूटर नेटवर्क एक तरह की छोटी सी प्रैक्टिस है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को या दूसरे डिवाइस को, डिवाइस वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्रिंटर को आपस में कनेक्ट कर लिया, तो प्रिंटर को कनेक्ट किया तो वो भी हमारा नेटवर्क में ही कनेक्ट हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने एक कंप्यूटर को कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 2 से जोड़ा तो वो भी तो हमारा वही हुआ। कंप्यूटर 2 को जोड़ा तो वो भी हमारा क्या हुआ, नेटवर्क से ही तो जुड़ा। यानी कि इस कंप्यूटर से कोई जानकारी इस कंप्यूटर तक जा रही है, दैट मीन्स वो डेटा को ट्रांसफ़र कर रही है, डेटा को एक्सचेंज कर रही है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रही है। या फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमको डेटा को प्रिंट करना है, एक कंप्यूटर से वो डेटा ट्रांसफ़र होकर के प्रिंटर तक जाता है और प्रिंटर क्या करता है, उसी डेटा को एज अ पेज पे प्रिंट करके हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें आगे जानते हैं कि और क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। इट हेल्प्स यूज़र्स टू कम्युनिकेट मोर इजीली, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना और आसान हो जाता है। अभी मान लीजिए, ये तो अभी मैंने एक कंप्यूटर को लेकर के हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपकी खुद की कोई पीसी है, उससे जुड़ा हुआ एक प्रिंटर है ना, प्रिंटर है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उससे प्रिंट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम है लेकिन एक या दो ही प्रिंटर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें आपका कंप्यूटर 1 C1 मान लेते हैं इसको, इधर से हम जोड़ लेते हैं C2 और इधर से हम लोग जोड़ लेते हैं C3 और इधर C4। ठीक, और इस पोर्शन पे कहीं आकर के प्रिंटर को, इसको हम P1 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए C1 चाहे तो C1 भी एक प्रिंटर से प्रिंट कर सकता है और C2 चाहे तो C2 भी P1 से यानी प्रिंटर 1 से प्रिंट कर सकता है, C3 भी प्रिंट कर सकता है, C4 भी प्रिंट कर सकता है। यानी नेटवर्क का फ़ायदा क्या हुआ कि एक ही नेटवर्क में अगर हमने 3 या 4 कंप्यूटर सिस्टम लगाए और उसी नेटवर्क में अगर हमने एक प्रिंटर लगाया, दैट मीन्स कि हम एक प्रिंटर से 4 कंप्यूटर या उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली एक ये बात है कि हम एक साथ कमांड देंगे तो वो कमांड जैसे जिस स्पीड में प्रिंटर के पास पहुंचेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिंट करेगा। हाँ, ये है प्रिंट सभी के कमांड करेगा, लेकिन किसका पहले करेगा वो डिपेंड करता है कि किसका डेटा पहले पहुंचा है। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट, किसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क आर नोड्स एंड लिंक्स। नोड्स एंड लिंक्स क्या होते हैं? अगर हम नोड्स एंड लिंक्स को जानने की कोशिश करें तो ये जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये इससे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ, ये इससे जैसे एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं पोर्शन, और जहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, जैसे इस पोर्शन पे कनेक्शन बन रहा है, ये एक रियल पिक्चर तो नहीं है, लेकिन एज अ समझाने के लिए कि हाँ, एक पोर्शन से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन,
ठीक है ना, ये नोड कहलाता है, यानी कि ये इसका नोड है और ये इसका नोड है। इतना क्लियर है, दो साइड दो नोड होते हैं, ठीक है। उन्हीं को आप लिंक्स के तौर पे भी कह सकते हैं, कि लिंक हम किसे कह सकते हैं, कि जो एक से दूसरे को जोड़ता हो उसी को हम लोग लिंक बोलते हैं। आप लोगों ने हाइपर लिंक सुना होगा ना, या हम लोग व्हाट्सएप पे या किसी और जगह पे या सोशल मीडिया पे हम लोग क्या करते हैं, लिंक्स शेयर करते हैं कि नहीं, एक दूसरे से लिंक शेयर करते हैं। वो लिंक किसी फॉर्म में भी हो सकती है, google.com में भी हो सकती है, google.com इस तरह की अगर हमारी वेबसाइट है तो हम इसे उठा करके कॉपी करके शेयर करते हैं कि नहीं। तो वो जो हम कॉपी करके शेयर कर रहे हैं वो भी एक लिंक का फॉर्म है, यानी कि हमने कोई एक ऐसी टेक्स्ट फॉन्ट दिया जो दूसरे को जोड़ने का काम करेगा, यानी कि वो अगर उस पर क्लिक करेगा तो वो एक दूसरे पेज पे जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा, लिंक कर देगा। इतना क्लियर है। अब आगे जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। अ नेटवर्क नोड कैन बी illustrated as equipment for data communication like a modem, router, etc. अब क्योंकि ये पोर्शन है तो क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से ही तो काम चलेगा नहीं, केवल कंप्यूटर सिस्टम से तो काम चलेगा नहीं, तो उसके लिए हमको कुछ क्या करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। और वो इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है मॉडेम, ठीक है, मॉडेम हो सकता है। देन दूसरा क्या हो सकता है, राउटर। अब कहने को तो एक चीज़ और भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, उसे हम कहते हैं स्विच। अब लोग कहने को तो ये भी कहेंगे कि ये स्विच कौन सा है, तो स्विच वो पोर्शन होता है जो एक तरीके का बॉक्स होता है जो कनेक्शंस को प्रोवाइड कराता है। जैसे आप लोगों ने पुराने टाइम में देखा होगा कि केबल टीवीज़ हमारे घर पे लगी होती थी, हमारे घर के बाहर पोल से एक वायर आता था केबल का और एक टीवी में कनेक्ट करते थे। अगर मान लीजिए हमको सेवरल टीवीज़ अपने घर में कनेक्शन लेना है तो क्या करते थे, उस पोर्शन पे हम लोग एक कनेक्टर लेके आते थे जिसमें एक मेन वायर ला करके उसमें कनेक्ट कर देते थे और डिफरेंट टीवीज़ के लिए उससे हम कई वायर निकाल लेते थे। तो क्या होता था कि वो जो पोर्शन होता था, जो बॉक्स होता था, जो स्विच होता था, वो क्या करता था, वो मेन वायर से सारा कनेक्शन यानी इनपुट ले करके उसी डेटा को मल्टीप्लाई करके वो क्या कर देता था कि वो उसी में और भी पोर्ट्स को यानी और भी जगह पे जहाँ जहाँ वायर गए हैं और भी जगह पे उन वायर्स से के थ्रू सिग्नल्स को एज इट इज़ पहुँचाता है। इतना क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, इक्विपमेंट ऑफ अ डेटा टर्मिनल लाइक कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स और मोर लिंक इन कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी डिफाइंड एज वायर्स और केबल्स और फ्री स्पेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हम वायर के थ्रू, आज की डेट का आज का ज़माना क्या आ रहा है, सब चीज़ क्या होती जा रही है, वायरलेस होती जा रही है। सब चीज़, जो भी चीज़ आप देखिए, पहले मोबाइल वायरलेस हुए, अब क्या होता जा रहा है, हर एक चीज़ वायरलेस होती जा रही है। अब पहले के ज़माने में जो टीवीज़ आते थे उसमें चैनल्स होते थे जिनको दबा करके चैनल बदला जाता था। अब क्या आ गया है कि अब सारी चीज़ें क्या आ गई हैं, जो भी चीज़ें आ रही सब चीज़ें अधिकतर वायरलेस आ रही हैं। वो चाहे हमारा इंटरनेट वाला मोबाइल ही क्यों ना हो, इवन ब्लूटूथ ही क्यों ना हो। ब्लूटूथ तो सभी ने देखा है कि नहीं देखा है, देखा है, तो ब्लूटूथ हो गया। तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि वो वायरलेस होती जा रही हैं। इसी फॉर्म में हमने अभी शुरुआत में बताया था मॉडेम, ठीक है। अब मॉडेम का काम क्या होता है, और हाँ इसका हम फुल फॉर्म भी बता दें। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। मॉड्यूलेटर, ध्यान रखिएगा मैंने बोलते समय एंड लगाया लेकिन आप एंड नहीं लगा सकते, यानी कि इसका फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इतना क्लियर है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये टेलीफोन सिग्नल से सिग्नल्स को ले करके, जैसे ब्रॉडबैंड हम लोग लगवाते हैं तो उससे सिग्नल्स को ले करके क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स, क्योंकि टेलीफोन लाइंस में सारे डिजिटल सिग्नल्स आते हैं और वो डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मॉडेम में आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में आएंगे। तो वो क्या होते हैं कि वो आते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, फिर हमारे कंप्यूटर को मिलते हैं और वो कंप्यूटर को जो फॉर्म में मिलते हैं वो डिजिटल फॉर्म में ही मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारा डेटा प्रोसेस होता है, जो भी डेटा, मान लेते हैं कोई भी डेटा है, वो प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है,
वो प्रोसेस होने के बाद वो फिर से मॉडम के पास जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको www.google.com पे क्लिक करना है, तो यानी जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, वो मॉडम के पास गया। तो मॉडम क्या करता है, वो जो मॉडम के पास जो सिग्नल गया वो किस फॉर्म में गया, एनालॉग फॉर्म में गया। अब क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइन डिजिटल सिग्नल्स को समझती है, तो वो जो मॉडम है वो उसको एनालॉग से उसको चेंज कर देगी किस में, डिजिटल में। किस में चेंज कर देगी, डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देती है, सिग्नल्स में, ठीक है ना। उन सिग्नल्स में चेंज करने की वजह से क्या होता है कि वो आसानी से ट्रैवल हो जाता है दूसरे पोर्शन तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करके आपको बताना चाहेंगे एक दूसरी पिक्चर दिखा करके। हाँ, तो अब ये देखिए, ये पिक्चर आप लोग को दिख रही होगी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक ये कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया राउटर, तो ये दोनों पोर्शन, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इस पोर्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट। और इसी तरीके से ये भी एक क्लाइंट ही है, ये सिस्टम भी एक क्लाइंट है, और ये क्या है, राउटर और मॉडम भी आप इसे कह सकते हैं। राउटर और मॉडम में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। मॉडम वो चीज़ होती है जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का ही काम करती है, और राउटर वो होता है जो सिग्नल्स को तो कन्वर्ट करता ही है, प्लस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एंटीने बने हुए हैं। ये क्या करता है, ये वायरलेस फैसिलिटी को भी अवेलेबल कराता है। इतना क्लियर है, तो वायरलेस फैसिलिटी को अवेलेबल कराता है। हाँ, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो भी सिग्नल निकला वो पहले मॉडम के पास गया, मॉडम ने उसे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद वो कहाँ गया, सीधे टावर पे। अब वो उस टावर के पे गया है, लेकिन किसी के थ्रू गया है, तो वो गया है किसके थ्रू, ISP के थ्रू। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ISP लिखा हुआ है, तो ISP क्या होता है, तो ISP का सिंपल सा फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसा कि आप सभी लोगों ने जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है, कौन होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक जनरल फॉर्म में आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों के मोबाइल में जो सिम जिस कंपनी का लगा होता है, जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है, जो कॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, वो सारे के सारे क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमको इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं ताकि हम इंटरनेट को चला सकें। इतना क्लियर है। अब वो क्या करता है कि वो जो सिग्नल है वो टावर के थ्रू उस सर्वर तक की जाता है जहाँ पे वो पेज सेव है। क्लियर है, इतना क्लियर है, वो पेज जहाँ पर सेव है तो वो वहाँ जाएगा, वहाँ से वो सिग्नल को ले करके जैसे यहाँ तक गया, फिर वो सिग्नल ले करके फिर से वापस यहाँ भेजेगा, और वही सिग्नल फिर यहाँ वापस इस पोर्शन पे मॉडम के पास आएगा। मॉडम उस सिग्नल्स को कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम यानी क्लाइंट को दे देगा। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, इस वजह से हमको ज़्यादा समय पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वायरलेस के बारे में भी जान लिया, मॉडम के बारे में भी जान लिया, राउटर के बारे में भी जान लिया, और कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं वो भी जान लेते हैं। द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी सिंप्लीफाइड डिफाइंड एज रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स which help in sending and receiving data via the links which allow computer networks to communicate. Each device has an IP address that helps in identifying a device. अभी जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हम सब लोगों के पास एक क्या है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर सभी के पास है। अब मोबाइल नंबर वो एक ही है पूरे इंडिया में, आपके पास जो नंबर है वो कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मिलाएंगे, कॉल करेंगे तो वो अगर दूसरा होगा तो वो दूसरे के पास भी जा सकता है। तो इसलिए हर एक पर्सन को एक यूनिक मोबाइल नंबर ही दिया जाता है ना। वैसे ही हर एक डिवाइस का यानी कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम का, हर एक जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं, जितने भी सिस्टम जो भी हमारे मोबाइल पे या टैब पे या लैपटॉप पे जिस पे भी इंटरनेट चलता है, सब पे क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है। सॉरी, IP एड्रेस। अब एड्रेस तो सभी लोग जानते हैं, IP एड्रेस होता है। अब वो IP एड्रेस का काम क्या होता है कि वो उस जगह पे जहाँ से रिक्वेस्ट भेजी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम या टैब या मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू अगर आपने www.facebook.com एंटर किया
तो वो सिग्नल जाएगा, लेकिन वापस कहाँ लौटेगा उसको पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो जा रहा है एक ऐसे फॉर्म में जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसको किस पोर्शन पे आ करके, आपके क्लाइंट सर्वर पे आ करके, यानी आपके क्लाइंट डिवाइस पे आ करके उस सिग्नल को रिवील करना है या उस पेज को ओपन करना है, वो उसको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है ना। और हर एक सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। आप चाहें तो जिस मोबाइल से आप ये वीडियो को देख रहे हैं उसमें आप सेटिंग सेक्शन में जा करके भी आप लोग अपना नेटवर्क सेक्शन में, सेटिंग के नेटवर्क सेक्शन में जा करके आप आईपी एड्रेस अपना जान सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस है क्या। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ये वीडियो चला रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट अपने गूगल पे भी जा करके इसको टाइप कर सकते हैं, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। जब आप ऐसा टाइप करेंगे तो आपका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो गूगल पे प्रेजेंट हो जाएगा। वो कैसे प्रेजेंट हो जाएगा? क्योंकि जब वो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसको गूगल को, तो जब वो गूगल के सर्वर तक गया तो वो आईपी एड्रेस के साथ ही गया, तो वो गूगल उसी आईपी एड्रेस को ट्रेस करके आपको रिजल्ट फॉर्म में दिखा देता है। इतना क्लियर है? ओके, अब जानते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है कंप्यूटर में जो बेसिक फॉर्म में यूज़ होती है। सबसे पहली चीज़ तो अभी हमने नेटवर्क के बारे में बताया है कि हाँ देखिए भाई, कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क का होना ज़रूरी है ना। ये तो एक बेसिक चीज़ है। देन इसमें नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं कि वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। मैंने डिवाइस वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसके थ्रू आप किसी सिस्टम को भी, कंप्यूटर सिस्टम हो या फिर कोई किसी तरह का इक्विपमेंट हो, इक्विपमेंट से मतलब कि चाहे वो स्कैनर हो, चाहे आपका स्पीकर हो, चाहे वो आपका प्लॉटर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक घर में बैठे हैं तभी। अगर मान लीजिए आपने उसको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके रखा है तो आप किसी भी जगह पे बैठे हों, किसी देश के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हों, आप उस चीज़ को बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो नोड से कनेक्ट होना चाहिए। देन आता है प्रोटोकॉल। हाँ, अभी हमने प्रोटोकॉल एक वर्ड यूज़ किया। क्या वर्ड यूज़ किया? प्रोटोकॉल। हाँ, क्योंकि ये आपने वर्ड कई बार सुना होगा। कैसे सुना होगा? कि आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके दूसरे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलने गए, सीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट तक गए। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब होता है रूल्स। अब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स को चलाना होता है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ में आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे अपने उसके खुद के रूल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है वो भी जान लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं? अ प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी एंड एफटीपी। अब टीसीपी क्या होता है? टीसीपी, अब इसमें आपका होता है, क्या होता है? टी फॉर ट्रांसमिशन, सी फॉर कंट्रोल, पी फॉर प्रोटोकॉल। जितने भी पी लास्ट में लग रहे हैं वो मैक्सिमम आपके क्या हो रहे हैं? वो आपके प्रोटोकॉल के ही फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। देन आईपी का अभी हमने बताया ही। देन इसके बाद आता है एच टी टी पी। तो इसमें एच क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये एक तरह का जो टेक्स्ट होता है, ये आप जब HTML पढ़ेंगे तो उसमें भी एक हम लोगों ने HTML, जैसे अभी हमने वर्ड बोला HTML, तो इसमें जो होता है, तो ये जो H होता है ये हाइपर होता है और ये टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। तो वो ऐसा टेक्स्ट जो एक लिंक की तरह वर्क करे, एक ऐसा फॉर्म वर्क करे कि आप उस लिंक को टच करें या उस लिंक को ऐसा रिएक्ट करे कि वो किसी भी फॉर्म में उसकी वर्किंग अलग तरीके से रिएक्ट करे। इसीलिए जो HTML है उसको नॉर्मल एप्लीकेशन से नहीं रीड किया जा सकता। उसके लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है जिसे हम लोग ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। वो चाहे गूगल क्रोम ब्राउज़र हो, हाँ, ये जैसे कि अभी हम लोग वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट है तो उसको खोलते हैं तो हम ऐसा नहीं कि इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ओपन कर सकते हैं या एक्सेल से ओपन कर सकते हैं या पावर पॉइंट से ओपन कर सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ओपन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है वेब ब्राउज़र। इतना क्लियर है? देन अब आते हैं हमारे, हाँ, HTTP के बारे में बताया। लास्ट हमारा बचता है FTP। FTP इसका सिंपल है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में भी जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं।
देन इसमें आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी के बारे में भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि टोपोलॉजी होता क्या है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुछ टोपोलॉजीज़ हमने ले रखी है। अब टोपोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले तो वो हम बता दें। नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स ऑन अ नेटवर्क। द कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी इंक्लूड्स बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी है, देन मैश टोपोलॉजी, ठीक है, आप इसे मैश टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। देन आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का भी एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक सिस्टम कनेक्टेड है इस पोर्शन पे, इससे कोई दो डिवाइस कनेक्टेड हैं, देन इससे भी कोई दो डिवाइस कनेक्टेड है और इससे भी कोई दो डिवाइस कनेक्टेड है। ये जो डॉट्स हम रख रहे हैं इसको आप कंप्यूटर सिस्टम समझिएगा, ठीक है ना। तो ये इससे फिर दो और कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं, देन इससे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये है, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी कि हमारा मेन जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि वो मेन ही जो है दूसरी ब्रांच को कनेक्ट कर रहा है, यानी इस वाली ब्रांच को इस वाली ब्रांच से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। बाकी तो हमारे पास बहुत सारी टोपोलॉजीज़ होती हैं, लेकिन जो मेनली हमको जाननी होती हैं वो यही होती हैं। मैश टोपोलॉजी के बारे में हमने अभी बताया, ये मैश टोपोलॉजी तो है, प्लस ये भी आप इसे मैश टोपोलॉजी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाफ कनेक्टेड है, ये हाफ कनेक्टेड है और ये फुल कनेक्टेड है, ये फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी है, ठीक है, मैश टोपोलॉजी। इतना क्लियर है। अब आती है बात सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में अभी रिसेंटली अभी हमने आपको बताया है कि जिस कंपनी का हम सिम यूज़ करते हैं, जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, वही हमारा आईएसपी हो जाता है, ठीक है। देन आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई भी सिस्टम है उसके लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। देन आता है डीएनएस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनएस। डीएनएस का क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम देन सर्वर। डोमेन नेम सर्वर, क्लियर है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर है क्या? डोमेन नेम सर्वर इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स सच एज www.google.com into IP addresses that computer can understand, ठीक है। देन इसके बाद DNS के बाद एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है फायरवॉल की। फायरवॉल क्या चीज़ होती है? ये एक तरीके की आप लोग एक बाउंड्री समझ लीजिए। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो उसके साइड में एक बाउंड्री ज़रूर खिंचवा लेते हैं या बाउंड्री ज़रूर उठाते हैं, ताकि छोटे मोटे जानवरों से, छोटी मोटी चीज़ों से जो भी खतरा हो उससे हमको बचा सकें, उससे हम बच सकें। इतना क्लियर है। अ फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। Firewalls are used to protect networks from unauthorized access and other security threats, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे वीडियो में आ गए हैं, फिर भी हम एक शॉर्ट में एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं, वो है हमारे कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला हमारा जो होता है वो क्या होता है, लैन होता है, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा मैन, जिसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के वजह से जानते हैं, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है। देन लास्ट में हमारा आता है वैन, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को इसी पोर्शन पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे के वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क के टाइप्स के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने आपको एक शॉर्ट डिस्कशन में बताया है, लैन, मैन और वैन, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक दूसरे से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। लोगों से वीडियो शेयर भी करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।